सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार एमजे क्लासेस पे। दोस्तों, यह वीडियो कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए है और उनको ये बताने हेतु ये वीडियो बनाया गया है कि आपके सिलेबस से बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। आपको पता ही है कि बहुत पहले से सरकार ने आदेश दिया था कि 30% सिलेबस को कम किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में हमें कौन कौन सी चीज़ें हटा दी गई, हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। तो पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नतम 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब इसमें लोग जानते हैं कि 30% क्या क्या कटा है, तो अब इसमें चैप्टर वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर क्या है? स्थिर विद्युत की। ठीक है, इसमें हम लोग को पता है कि जो गाउस थ्योरम है, तो गाउस थ्योरम के रूल में दो चीज़ें हम लोग निकालते हैं कि गाउस थ्योरम से हम लोग किसी गोले के अंदर का विद्युत क्षेत्र और गोले के बाहर का विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो देखिए, ये चीज़ें हम लोग को नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो एक समान आवेशित पतले गोले, ठीक है, के भीतर और आपको बोला है क्या, भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र आपको जो ज्ञात करना था गाउस के नियम से, वो आपको हटा दिया गया, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर क्या है? सेकेंड इसका इकाई है धारा विद्युत। इसमें देखिए क्या हटाया गया है कि कार्बन प्रतिरोधकत्व के लिए वर्ल्ड कोड, जो ये जो टॉपिक था ये हटा दिया गया है। और सेकेंड क्या है? प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन, यानी जो हम लोग प्रतिरोधक को समांतर और श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे हटा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं। तो इकाई 3 क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। अब देखिए इसमें क्या चीज़ छोड़ा गया कि चुंबकीय द्विध्रुव यानी क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण चुंबकीय अवयव अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थ उदाहरणतः सहित विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक, तो इन सब चीज़ों को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं चौथे चैप्टर की, यानी इकाई 4। इकाई का नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। इसमें देखिए दो चीज़ हटा दिया है, एक शक्ति गुणांक और एक वाटहीन धारा। ठीक है, तो आपको आपके सिलेबस में 2021 में जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें ये चीज़ें आपके सामने नहीं रहेंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 5वें चैप्टर की बात करते हैं। तो 5वें चैप्टर में देखिए आपका क्या है? चैप्टर का नाम विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें आपका हटाया क्या गया है? विस्थापन धारा की आवश्यकता। बस आपका एक टॉपिक हटाया गया है, वो क्या है? विस्थापन धारा की आवश्यकता है। आपसे क्वेश्चंस पूछता था, उसको इन्होंने हटा दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके अगले चैप्टर की, जो कि खंड का यानी सेकेंड बुक होगा ना, क्योंकि फिजिक्स के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट फर्स्ट एक पार्ट सेकेंड में है। तो अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या किया है कि प्रकाशिकी, जो पहला चैप्टर है प्रकाशिकी, उसकी बात किया है। तो इसमें इन्होंने गोलीय दर्पण का जो सूत्र है, यानी दर्पण का सूत्र आपको पता है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो इस चीज़ को भी इसमें क्या किया गया? हटा दिया गया है। ठीक है, ओके। प्रकाश का परावर्तन, ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स आपने कक्षा 10 में पढ़ी थी वो हटा देगी सारी चीज़ों को। प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्तभाव दृष्टिगोचर होना, यानी जब हम ऊपर देखते हैं तो हमारी आंखें चमक जाती है, तो हमको देखने में दिक्कत होती है, वो सारी चीज़ें जो थी हटा दिया गया है। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, तो इसको भी हटा दिया है।
इसमें साथ ही ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रस्टर का नियम, ये भी अच्छा एक टॉपिक था जो कि हटा दिया गया है। समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडो का उपयोग, ये टॉपिक भी आपके सिलेबस से हट गया, यानी आपको ये चीज़ नहीं पढ़नी है, आपके सिलेबस में नहीं रहेगा इस साल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले चैप्टर की, जो कि इकाई 2 यानी चैप्टर 2 है, सेकेंड पार्ट का। चैप्टर का नाम क्या है? द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। अब इसमें हम लोग को क्या क्या नहीं पढ़ना है? डेविसन तथा जर्मन प्रयोग। ठीक है, तो देखिए डिवीज़न जर्मन प्रयोग, लेकिन एक कंडीशन दिया है कि प्रायोगिक विवरण न दिया जाए, केवल निष्कर्ष की व्याख्या किया जाए। यानी प्रयोग द्वारा क्या क्या निकला, कैसे निकला, ये सब आपको नहीं लिखना रहेगा। आपको जब डायरेक्ट क्या करना रहेगा, उसको लिखना रहेगा, प्रयोग को ही लिखना रहेगा। ठीक है, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है यही सब। ठीक है, चलिए तो इसके तीसरे इकाई की बात करते हैं। तीसरा इकाई क्या है? परमाणु तथा नाभिक। अब देखिए जो परमाणु और जो नाभिक है, इसमें हम लोग को रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ना है, अल्फ़ा बीटा गामा किरणें और इनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय नियम, बंधन ऊर्जा और प्रतिन्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इनमें परिवर्तन, ये भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। हालांकि बहुत इजी टॉपिक्स थे, आपको नंबर्स दे जाते, 1-2 नंबर में आते हैं, आराम से आपको नंबर मिल जाता, लेकिन अब ये चीज़ों को भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसके अगले टॉपिक को देखते हैं। वो क्या? इकाई 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ, गुणात्मक आख्य मात्रा, जिसमें देखिए जेनर डायोड, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, तो इन सब चीज़ों को हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो देखिए आप ये याद रखिएगा, जो पहला हम लोग का पहले बुक का यानी फिजिक्स पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 का जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम क्या है? स्थिर विद्युत की, वो आपका आएगा 8 नंबर में। ठीक है, और जो सेकेंड चैप्टर है धारा विद्युत, वो आपका आएगा 7 नंबर में। तीसरा चैप्टर क्या है? धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, वो भी आपका 8 नंबर में आएगा। और चौथा जो चैप्टर क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ये भी 8 नंबर में आएंगे। और लास्ट क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये भी 4 नंबर में आएंगे। तो इस तरीके से देखिए आप इनको ऐड करेंगे तो 35 नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, पार्ट 2। तो पार्ट 2 में जो पहला चैप्टर है वो क्या है? प्रकाशिकी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसी से ही 13 नंबर का आपका प्रश्न आएगा। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है द्रव्य और द्वैत प्रकृति, वो आपका कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। परमाणु तथा नाभिक, ये भी कितने का आएंगे? 8 नंबर, यानी आपको यहाँ से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ये भी बहुत चैप्टर आसान है, और यहाँ से भी आपको क्या किया उसने? 8 नंबर दे दिया, यानी 35 नंबर आपको यहाँ से। तो देखिए 35 ये और 35 यहाँ का मिलके कितना हो जाएगा? 70 नंबर। और जो बाकी 30 नंबर है आपको कहाँ से मिलेंगे? प्रैक्टिकल से मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई फिजिक्स की। और हम लोग का यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और साथ में हिंदी की भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।